उसका नाम एक्चुअली में रवि चार्ली है। वो चार्ली चैपलिन बनता था शादियों में, उसको कैटरर बनाने वाले हम लोग हैं, हमारी वजह से ही वो कैटरर बना है। कल उसने जो हम पे इल्जाम लगाए हैं, मैं आज उसका पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पे आया हूं, क्योंकि इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है, पर उस पे अमल करना और लोगों को सच्चाई बताना ये मीडिया का काम है। मीडिया ने कल उसकी बात की, अगर मीडिया उसकी बात नहीं उठाता तो हमें भी नहीं पता चलता। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं कि आपको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए थी। और कल जैसे रश्मि मैम ने भी बोला था कि मैं एक पक्ष की बात रख रही हूँ, दूसरी पक्ष की भी मैं न्योता देती हूँ। जिन जिन लोगों ने बोला था, मैं आज उनको कहता हूं कि आज मेरा पक्ष की बात है, मैं उसकी सफाई देने यहाँ पे आया हूं, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जिसके लिए वो उसके पीछे कुछ ताकतें बैठी हैं जो उसके कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। इंडिया बनास सभा के प्रधान है और मैं वाइस प्रेसिडेंट युवा राजदूत सभा का, हम मिलके हम वो सारा भंडारा लोगों की अमरनाथ यात्रा आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसकी डेकोरेशन के लिए इसको बुलाया गया था। अंदर हमारी मीटिंग चल रही थी, हमारी रिसेप्शनिस्ट जो मैडम वहां बैठी है उन्होंने इसको रोका कि अंदर अभी सर मीटिंग में बिजी है, आप अंदर नहीं जा सकते। इसने मैडम से बदतमीजी की कि तू कौन है मेरे को रोकने वाली। मैम ने बोला कि मेरी ड्यूटी है यहाँ पे कि जब तक मीटिंग चलेगी। सर ने बोला अंदर कोई नहीं आएगा। इसने वहां से एक मैडम थोड़ा सा बाहर आई, इसने चेयर मारी मैडम को, टायर वाली चेयर थी, मैडम के घुटनों पे लगी। जैसे मैडम ने मेरे को अंदर आके बताया कि कोई बंदा बाहर आया, उसने मेरे से बदतमीजी कर रहा है। कुछ लोग बाहर भी बैठे हुए थे और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप इनकी टावर लोकेशन निकाल के, पुलिस को भी बोलता हूँ, आप इनकी टावर लोकेशन निकालिए कि ये सारे लोग समय वहां पे अंदर ऑफिस में जहां पे मेरा नंबर चल रहा होगा वहां पे इनकी लोकेशन भी आएगी सबकी। ये सारे मौजूद थे अंदर। हमने बाहर आए, हमने इसको पूछा क्या बात हुई, उसने कहा मैम के वैसे बदतमीजी कर रहा है सर। 2 थप्पड़ मारे मैंने कहा वो नहीं मारा, क्योंकि उस लड़की की इज्जत पे हाथ डालेगा तो मेरा फर्ज है। हमने वो नहीं सीखा कि इसको इसने मेरी रिसेप्शनिस्ट लड़की को नहीं बोला है बदतमीजी, समझो मेरे को बोला है। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी वो लड़की काम करने आती है, उसकी मेरी जिम्मेवारी बनती है उसको सिक्योरिटी देना। अगर कोई भी बंदा लल्लू पंजू उठ के उससे बदतमीजी करेगा, अगर फिर करेगा फिर मारेंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से बोल देता हूं, हम राजपूत लोग हैं, मरने मराने से नहीं डरते। पहले भी मैंने आपको बोला है, अगर कोई मेरी माँ बहन बेटी के साथ कोई ऐसी बात करेगा उसको मारना है। उसको 2 थप्पड़ मार के उसको हमने ऑफिस से बाहर निकाला और वो चला गया पुलिस स्टेशन, गंग्याल पुलिस स्टेशन। उसने वहां पे जाके एक एप्लीकेशन दी कि मेरे को वहां पे दिलावर सिंह मनहास ने मारा है। मेरे को वहां से एक पीएसआई है आशीष रजवान, उनका मेरे को फोन आया कि 4 बजे थाने आइए। मैंने कहा कि आज मैं बिजी हूं, मैं कल सुबह आऊंगा। दूसरे दिन सुबह मैं 10 बजे थाने गया। जो उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा था सिर्फ इतना ही लिखा था, वो एप्लीकेशन की कॉपी आप थाने से ले सकते हैं। उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि इसने मेरे को थप्पड़ मारे। वही उसी की बात जिस मैडम से इसने बदतमीजी थाने में जाके एक एप्लीकेशन दी थी, ये एप्लीकेशन है वो पूरी, आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं सारा। और ये बैंक आशीष पीएसआई आशीष रजवान के साइन है जिसने रिसीविंग दी हुई है। और उसके बाद जब पुलिस ने इसको समझाया कि अगर तुम आपस में कुछ बात करना चाहते हो, मैं तब भी कह रहा था कि कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि एक लड़की का सवाल था, एक लड़की पे उसने उंगली उठाई थी, एक लड़की पे उसने कंप्रोमाइज करने के लिए तब भी तैयार नहीं था, मैं कंप्रोमाइज करने के लिए अब भी तैयार नहीं हूं। जो मेरी एफआईआर लगाओ, जो उस लड़की ने एप्लीकेशन दी है उसकी एफआईआर लगनी चाहिए। उसके बाद इसने अपनी हैंड राइटिंग में ये लिख के कंप्रोमाइज किया, ये भी आप सब देख सकते हैं। ये इसने कंप्रोमाइज करके उसके बाद ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्योंकि मेरे को पता है ये इस लायक नहीं है। ये आईजी साहब के पास जाके बात कर रहा है। ये आईजी, इसको गंग्याल पुलिस स्टेशन का नहीं पता। ये आईजी साहब जो कुछ शैतानी ताकतें इसके पीछे बैठी हुई है उनका भी मैं पर्दाफाश करूंगा, क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा जब मैंने डुप्लीकेट शराब और ओवर चार्जिंग पे मुद्दा उठाया था, और एक सरदार तुम्हारो लैंड वाला लक्की एंजल सिंह, उसने उस पर बड़ा मुख गया है, दिलावर सिंह ने ऐसे किया, दिलावर सिंह ने हमारा बिल नहीं दिया, उसकी औकात नहीं थी हमारा खाना खाने की। आज वही लक्की सिंह इसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है और हमें टारगेट बना रहा है। और उसका प्रूफ मैं आपको सीधा सीधा दिखा देता हूं, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि लक्की, उसके बाद लक्की सिंह के बाप जिसको मेरे ऑफिस में आए
मेरे ऑफिस में आने के बाद सीधा मैं, अब जैसे कल न्यूज, कौन सा पोर्टल था वो, जम्मू नवगा को एक पोर्टल था, जो रिपोर्टर जो माइक को ऐसे ऐसे करके मेरे फोटो दिखा रहा है, मैं उसको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, आप थोड़ा सा क्लोज करके दिखाइए। इसका बाप मेरे से माफी मांगने आया, हाथ जोड़ रहा है। आप जूम करके दिखाइए जो जो दिखाना चाहता है कि मेरे बेटे से गलती हो गई है, इसको माफ कर दी जाए। ये मेरे ऑफिस की तस्वीरें हैं, ये पूरे अपने संस्था के लोग साथ में लेके आया था और मेरे से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था कि मेरे बेटे से गलती हो गई, उसको माफ कर दीजिए। वो थोड़ा सा नशा करना स्टार्ट हो गया, वो निशेड़ी है, वो चिट्टा, आजकल चिट्टे का आपको पता है बेटा, चिट्टा जहर है, उसको लग चुका है। इसके बाद आपने माफी मांगी तो हमने कहा चलो छोड़ो, कुत्तों का काम भोंकना होता है, हमने माफ कर दिया। पर उस लक्की को सामने लाके रवि के कंधे पे बंदूक रख के हमें टारगेट कर रहा है। ये देखिए, जो ये कह रहा था कि जो दिलावर सिंह ने जेएल के मीडिया का ऑफिस बनाया है, कस्टोडियन लैंड पे बनाया है। मैं जिंदगी में चैलेंज करता हूं कि अगर मेरे पास एक मरला जमीन कस्टोडियन कोई भी हो तो मैं उसी, आप मेरे को सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं उसी समय जमीन छोड़ दूंगा। दूसरी बात, ये कहता है कि दिलावर सिंह ने मेरे 7 लाख रुपए देना है। अगर वो 7 लाख मैंने देना है, मैं अभी सारे मीडिया के सामने बोलता हूं कि अभी बुलाइए इसे, मेरे को बिल दे, वो उसने 7 लाख कहां कहां मेरा काम किया है, मैं 7 लाख अभी का अभी चेक काट के दूंगा, मेरे को बिल ला के दे कि ये मेरा इस पेमेंट, इस चीज की पेमेंट है मेरी। उसके बाद उसने बोला है, आज उसने एक पहली एफआईआर होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो आपके साथ हुआ वो आप एप्लीकेशन में लिखते हैं। उधर तक पैसों का जिक्र कोई नहीं था। आज उसमें लिख रहा है कि इसने मेरे पैसे देने, इसने मेरे को माशाह बोला। मैंने किसी को माशाह, क्योंकि मैं युवा राजपूत सभा का सिपाही हूं, मैं महाराजा हरि सिंह को मानता हूं और जो उनको प्रेजेंट करता हूं। महाराजा हरि सिंह ने ही जम्मू कश्मीर में शुआ शाह से लड़कर उनको उस चीजों को दूर किया था। तो अगर मैं उनको प्रेजेंट करता हूं तो मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। आप आगे पूछ सकते हैं, मैंने 35 शादियां करवाई हैं लड़कियों की, जिसमें 70% एससी और एसटी लड़कियां होंगी जिनकी मैंने शादियां कराई है। अगर मेरे मन में ऐसी भावना होती तो इसने 10 साल मेरे पास पीएन का काम किया है। ये मेरे पास ऑफिस में पीएन का काम करता था, सफाई करता था, चाय पिलाता था, बर्तन उठाता था मेरे, और फिर भी हम इसको अपने साथ बिठा के खाना खिलाते थे। आज इसको शर्म आनी चाहिए कि किस, जो ये रवि चार्ली से रवि कैटर बना, वो मेरी वजह से बना। हमने इसको दिया सारा कुछ लाके। अगर आपको उस चीज के बिल चाहिए, मैं उस चीज के बिल आपको लाता हूं। हालांकि आप पूरे लंगर में जाके, कुंजवानी बाईपास में जाके जो जो वहां के कैटर हैं, सकते हैं कि रवि चार्ली को, रवि जोकर को किसने कैटर बनाया, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। बाकी जो ये कहता है जेएल का मीडिया का ऑफिस कस्टोडियन लैंड में है, ये रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है जेएल के मीडिया के, ये जज ने रजिस्ट्री की है। पटवारी, गरदौर, नायब तहसीलदार ने फर्द काटे हैं, रजिस्ट्री हुई है, स्टाम्प पेपर लगे हैं। अगर मैं आपको फिर भी एक बात देता हूं, और कल जो उसने एप्लीकेशन मीडिया की करने के बाद जो शैतानी ताकतें इसके पीछे बैठी हैं, जो जिनकी जो भाषा बोल रहा है, पहले वो अपने थ्रू जो भाषा बोलते थे उसका जवाब भी मैंने इनको दिया था कि दिलावर सिंह की औकात नहीं है टुमारो लैंड में खाना खाने की। आज दिलावर सिंह ने उस टुमारो लैंड को वहां से इसको बाहर निकाल दिया, टुमारो लैंड ही खरीद लिया आपने। हमारी औकात की बात देखनी हो तो हमारे पूर्वज, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पे मेरे दादा वीर चक्र थे। लड़ना हमारे खून में है, देश के लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए लड़ना, अपनी बहू बेटियों के लिए लड़ना। हमारा एक नारा है, जान जाए पर वचन ना जाए। जिसको हमने वचन दे दिया एक बार, हम पीछे नहीं हटते। अगर ये हमारी बेटी पे, बहू पे, हमारी किसी मोहल्ले की लड़की है, हमारे जम्मू कश्मीर की लड़की पे बाकी कोई भी करेगा, हम माफ नहीं करेंगे। इसलिए आज मेरा यहां पे सामने आने का एक ही, ये देखिए, जैसे मैं आपको इसी एंजल सिंह लक्की के कमेंट पढ़ाता हूं, आप ये देखिए क्या क्या इसकी लैंग्वेज देख लीजिए आप जूम करके इसकी लैंग्वेज देखिए थे, क्या इतने गंदे कमेंट हैं कि मैं मीडिया के सामने बोल नहीं सकता। मैं एक कॉपी आपको दे दूंगा, आप इसमें पक्का उसमें लगाइए कि इसके जो कमेंट लिखे हुए हैं, एक तरफ ये ऐसी हरकत करता है, दूसरी तरफ इसका बाप माफी मांगने आता है। तो क्या डिमांड? मेरी डिमांड कुछ नहीं है, मेरी डिमांड इतनी सी है, आरोप लगाया है, मैं चाहता हूं कि पुलिस इसकी पूरी कार्रवाई करे कि मैंने इसके पैसे देने हैं, मेरे को बिल बना के दे, किस चीज का बनाया है। पूरे जम्मू शहर को मैं बोलता हूं कि मैंने आज तक किसी के एक बंदा, मैंने पिछले बार भी यही बोला था कि दिलावर सिंह ने देना सीखा है, लेना नहीं सीखा। हम ऊपर वाले से बस एक ही प्रार्थना करते हैं, हे ऊपर वाले, हमारा हाथ हमेशा ऐसे रखना, हमें ऐसे करने की नौबत ना आए। इसलिए अगर जो इंसान लोगों के लिए इतना कर सकता है, वो इस
गरीब का 7 लाख रुपए खाएगा। अगर इसको लगता है किसी के कहने पे इसने बोला है तो ये सामने आए, मेरे को बिल दे, मैं 7 लाख रुपया और दे दूंगा, पर मेरे को बिल तो दिए जाए। अब तीसरी, अब कल इसने एक नई एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन इसने पहले दी, उसमें सिर्फ यही लिखा था कि मेरे को मारा। कल इसी को जिन्होंने इसको पंप करके एप्लीकेशन फाइल उसमें लिखा कि दिलावर सिंह ने मेरे के ऊपर पिस्टल निकाली, 7 लाख रुपया देना है मेरा, और मेरे को माशाह बोला है। ये सारा का सारा झूठ है। अगर तेरे को इतना कुछ बोला था, पिस्टल निकाली थी, तो पहली जो तुमने एप्लीकेशन दी थी उसमें क्यों नहीं लिखा था तूने? ये थोड़ी है कि आज तेरे को मैनिपुलेट करके तो कुछ भी बोलेगा, कल तेरे को आज उसको कोई नया आका मिलेगा, आज वो बोलेगा, उसकी एप्लीकेशन दूसरी दी आएगा। मैं आपके तौर पे साफ कहना चाहता हूं कि जो मेरे को 2 चांटे मारने की सजा मिलनी है, जो एफआईआर मेरे पे लगनी है वो लगे, और जो जिस मैडम ने जो उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई है, इसकी रिसीविंग हमारे पास, इसकी जो कार्रवाई बनती है, आप कंप्रोमाइज की बात कोई नहीं रहेगी। बाकी मैं आपके माध्यम से उनको भी बता देना चाहता हूं कि बैक बाइटिंग करने से कुछ नहीं होता। दम है तो सामने आओ, सामने आके बात करो। पहले आपने इल्जाम लगाया कि हमारे पैसे नहीं दिए, दिलावर सिंह ने हमारे पैसे नहीं दिए, तब हमने आपको ये बिल दिखाया था कि 49,250 का बिल था, 50,000 रुपए हमने इसको पे किया टुमारोलैंड को, दिलावर सिंह ने 750 यहां पे फालतू दिया है, और 10,000 रुपए में तेरे रेस्टोरेंट के जो तेरे वेटर जो 2 बजे से लेके 8 बजे तक जो हमारे लिए खड़े थे, उन गरीब लोगों को मैं टिप दे गया था। हर बंदे 10 बंदे थे, जो 5 बंदे हमें सर्विस कर रहे थे, 5 बंदे इसके किचन का स्टाफ था, उनको भी मैं, किचन के स्टाफ को भी मैं 500 सबको दे गया था, क्योंकि मेरे दोस्त का बर्थडे था। वो पुलिस में उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, वो पुलिस का इंस्पेक्टर है, इसने तो उसका नाम भी बोल दिया था, पर दोस्ती निभाना हर किसी के बाद। अगर कुछ सीखना है तो उन लोगों से सीखिए। मेरे को सारे कुछ लोग कह रहे थे कि पॉइंट नोट कर लो आपने क्या क्या बोलने हैं। मैंने कहा मेरे को सच कभी, और जो झूठ होता है वो कभी याद नहीं रहता। आप मेरे को 10 साल के बाद भी पूछोगे, मैं यही जवाब दूंगा, जो बात हुई थी वो हुई थी, जो नहीं है वो नहीं है। बाकी जो ये कह रहा है, जो ये कर रहा है, मैं चाहता हूं उसकी बिल्कुल लीगल, अगर तो एफआईआर जा रहा है, एक गवाही लाओ। मैंने इसको मेरे को थप्पड़ मैं खुद मार रहा हूं, मैंने मारे थप्पड़, मैं खुद मार रहा हूं कि मैंने 2 थप्पड़ मारे, क्योंकि उसने मेरी रिसेप्शनिस्ट से बदतमीजी की थी, और दोबारा करेगा दोबारा मारेंगे। इस बात के लिए मेरे को कोई अफसोस नहीं है। एफआईआर लगते आई, ये मसले चलते आए, जो भुगतेगा। अगर हमने पुलिस स्टेशन जाके भी ये बात हमने बोली थी कि इसको 2 थप्पड़ मारे हैं, क्योंकि इसने लड़की के साथ बदतमीजी की। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपने कल उसका पक्ष रखा था, आज मेरा पक्ष रख रहे हो, और मैं विद प्रूफ बात करता हूं। अब आपको कोई सवाल मेरे से पूछना है तो ये कॉम्प्रोमाइज, ये लेटर मैंने आपको, इसने अपने हाथों से लिखी हुई है, और पुलिस स्टेशन में आजकल आपको पता है कि वो जमाना नहीं रहा। आजकल सारे पुलिस स्टेशन, वहां पे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलती है। वहां ये कह रहा भी वहां पे कोई अफसर नहीं था, वहां पे 3 अफसर थे, सब पीएसआई, आशीष, एक मैडम थी चिप, संजना चिप, एक सब इंस्पेक्टर और था, एक नरेंद्र करके एक लड़का साथ बैठा था। और हमने तब भी कहा था अगर वहां पे वॉइस वाले कैमरे होंगे, तो मैं तब भी बोल रहा हूँ कि मैंने कंप्रोमाइज नहीं करना। क्या लगता है किसी को प्लॉट किया गया आपके खिलाफ? क्या लगता है इन्हें प्लॉट किया गया आपके खिलाफ? ये देखिए, ये पूरी साजिश है, और ये सारी साजिश है एंजल सिंह उर्फ लक्की सरदार, जिसका टुमारोलैंड रेस्टोरेंट, जो थोड़े दिन पहले मेरे पे इल्जाम लगा रहा था, हमें 100% कंफर्म है। और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो विक्की खालसा सरदार, जिसका खालसा न्यूज है, उसके नाम से बुक हुई है, ठीक है, क्योंकि रवि चार्ली के पास इतने पैसे नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुक कराए। और मैं जम्मू नाव के जो एक रिपोर्टर था, मैं उसके लिए भी बात बोलना चाहता हूँ कि रिपोर्टिंग करनी है, अगर आती हो तो करनी चाहिए, अगर नहीं आती हो तो माइक हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए। जिसको रिपोर्टिंग करना, हमारा भी चैनल है, पर हमारा कोई बंदा ऐसे ऐसे करके माइक नहीं पकड़ता। जिसको माइक पकड़ना नहीं आता हो तो किसी के बारे में बात क्या करेगा? उसको तो मैं कोर्ट में देखूंगा कि माइक कैसे पकड़ते हैं और किसके लिए कैसे बोला जाता है। बाकी सबने किया, मैं उनको थैंक्स करता हूँ। आपने लोगों की आवाज गरीब, देखो मैं नहीं कहता कि कोई बात नहीं लगा हुआ, पर आज मेरी बुक क्यों नहीं करवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या बिना बुक कराए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती? यहाँ पे होती है ना बिना बुक कराए भी। तो इतनी, क्योंकि खालसा विक्की खालसा दोनों दोस्त है आपस में, इसलिए विक्की खालसा ने इसको स्पॉन्सर किया है। लकी सरदार उसको आईजी के ऑफिस लेके जा रहा है। ये सारा षड्यंत्र है।
आजकल पुलिस बड़ी सख्त हो गई है, बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर चीज का लिंक जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, सब सामने आता है। और कोई सवाल पूछना चाहता पूछे। इसको लेके कंप्लेन आप दोबारा फाइल करने जाएंगे किसी तरह? हमारे साथ जो हुआ था हमने पहली कंप्लेन दी है, हम उसी पे कार भेजेंगे। इनको रोज नई नई कंप्लेनें करनी है, ये कर सकते हैं। अगर मैंने इसके ऊपर पिस्टल निकाली थी तो पहले दिन इसे एफआईआर में क्यों नहीं, एप्लीकेशन में क्यों नहीं लिखा? अगर मैं इसका 7 लाख देना था, इसने पहले क्यों नहीं लिखा? अगर मैंने इसको माशा बोला था, इसने पहले क्यों नहीं लिखा? ये कौन सी बात है कि आज एप्लीकेशन कोई है, कल कोई है, परसों कोई है? ये नहीं चलेगा। ये डरने वाले लोग नहीं है, ये डराना किसी और को सीखना। ये SC ST का जो पर्चा मेरे पे लगाना चाहता है, जो मेरे पे ये वेपन का शौक है। अगर तेरे पास वेपन निकालना था, तेरे को पैसे नहीं दिए थे, तेरे पे माशा बोला था, पहले दिन बोलता तू। आप देखो, उसका कहना है वो। आप मेरे ऑफिस में आग लगी थी, मेरे ऑफिस जल गया था, मेरे पास पूरा ऑफिस मेरा जल गया था। नवरात्रि के फास्ट चल रहे थे, मैं अंदर जोत जलाता था, एक चूहा आके उसने जोत उठा के एक साइड लगी, पूरा ऑफिस जल गया था। सारे जो आपके डीवीआर वगैरह हो गए वो सब जल चुके थे। अभी जब मेरे को वहां पे पता चला कि मेरे ऑफिस में कैमरा नहीं है, अभी परसों मैंने वहां पे नए कैमरे इंस्टॉल कराए कि कैमरा ही मेरी सेफ्टी है और कोई सेफ्टी नहीं है। जैसे अभी युवा राजनीति देश अभी चेयर होने वाला है, हो गया। क्या ये जो इंसिडेंट हुआ है उन सब चीजों को देखते हुए युवा राजनीति समाज की छवि को खराब करने का एक इंटेंशनली किया? देखिए कोहली साहब, अगर आप एक मीडिया के अधिकारी हैं तो मैं आपको आपके जेके चैनल को गलत नहीं बोल सकता। अगर आपकी गलती है तो मैं आशीष कोहली को गलत बोल सकता हूँ, ना कि जेके चैनल के पूरे चैनल को ही गलत बोल। अगर दिलावर सिंह ने कोई बात की थी तो दिलावर सिंह का नाम लिया जाना चाहिए था। युवा राजदूत सभा को बदनाम करने की ये साजिश है। यही साजिश पहले लकी सरदार ने की थी कि इसको प्रधान बनाया किसने? भाई तेरे को पूछ के प्रधान बना है? तू है क्या? तू किसी खाते में बिलोंग ही नहीं करता। तो मेरे को कहता है दिलावर सिंह की औकात भी है। और यार दिलावर सिंह की औकात है जो महीने का 2.5 से 3 लाख रुपए GST भरता है। तेरे पास GST नंबर ही नहीं है। तेरी साल की सेल 30,000 से नीचे है, उसका GST नंबर नहीं होता। जिस बंदे के पास GST नंबर ही नहीं करेगा, उसको वो काल हमने दिखा दी। टुमारो लैंड रेस्टोरेंट खरीद के दिखा दी। टुमारो लैंड रेस्टोरेंट सामान भी पतीले हुए, सने टींडे बेल गई और सने टींडे फर्नीचर भी अंदर ही रह गया। फिर होता औकात देख ली, फिर खरीदता वहां पे आके, फिर उनका बिल देता जितना पेंडिंग पड़ा होता। अभी मैं ऐसे गंदे बंदों के मुंह लगना ही नहीं चाहता। बाप माफी मांग रहा है, मेरे बेटे को माफ करो, निषेधी है ही ऐसा। अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं दिखाऊंगा पर मेरी अपनी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती है कि जो इसके वहां पे गंद चलता है। मेरे पास पूरी फुटेज वीडियो है उसकी कि इसके वहां पे क्या कंजर खाना चलता है। और इसकी फैमिली के बंदे, मैं उनके लिए बोलना नहीं चाहता क्योंकि हमारे भी घर में माँ बहनें हैं। हम किसी की माँ बहन की जो उछालना नहीं चाहते कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। इसके बाप जब मेरे ऑफिस में आया तो मैंने उनका भी वेलकम किया, अंकल जी करके, सत श्री अकाल करके बात की उनसे, क्योंकि हमें बहुत संस्कार नहीं मिले। गलती बेटे की हो तो बाप को बदतमीजी करो, गलती बेटे की है तो बेटे से बात करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहता हूं, जो ये अगर फिर भी ये कहता है कि मैंने